बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना रहा हो। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम आज सेकेंड ईयर की क्लास में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 11 है और 11.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमारा लास्ट टाइम रह गया था और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 84 है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ए अल्लाह हमें ज़िंदगी सआदत वाली अता फ़रमा और मौत शहादत वाली अता फ़रमा, आमीन। हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो पेज नंबर 68 पर है वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह। लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ ऑड नंबर। हमने याद रखना है ऑड नंबर की प्रपोर्शन इन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 3 विद रिप्लेसमेंट एंड द फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ द वैल्यूज़ 4 and 5। हमने यहाँ पर क्या लिखा? पॉपुलेशन, उसको कहा फर्स्ट पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉपुलेशन में हमारे पास 4 और 5 सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, लिहाजा पॉपुलेशन साइज़ 4 और 6 इसको काउंट करेंगे तो वो 2 आता है। कैपिटल N इज इक्वल टू 2। सैम्पल साइज़ हमें क्वेश्चन में पहली लाइन में गिवन है कि सैम्पल साइज़ n1 इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 3 लिख लिया। अब हम सैम्पलिंग मेथड पढ़ते हैं कि वो किस मेथड से कह रहा है। जब 4 और 5 लिख लिया उसके बाद वो कहता है लेट, फिर आगे वो ये कह रहा है लेट, हाँ जी, स्मॉल n1 इज इक्वल टू 3 के साथ ही उसने लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट, तो हमने यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग मेथड लिख लिया। पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फार्मूला होता है पाई1, क्योंकि फर्स्ट पॉपुलेशन में हम 1 1 1 लगाएंगे। पाई1 इज इक्वल टू कैपिटल X1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल X1 ओवर कैपिटल XN1। अब x1 क्या है? ऑड नंबर। आप अपनी पॉपुलेशन में देखें ऑड नंबर कोई नज़र आ रहा है आपको? 4 और 5 में ऑड कोई है? ऑड जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, यानी कि 5 है। लिहाजा 2 में से सिर्फ एक नंबर जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडिंग बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हैं? 1 यानी कि सिर्फ 5, और टोटल आउटकम 2 हैं। तो पाई इट्स पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाई1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हमारे पास टोटल वैल्यूज़ 2 हैं, इनमें से एक जो है वो क्या है? ऑड नंबर है, लिहाजा हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। टोटल सैंपल विद रिप्लेसमेंट की वजह से हम कैपिटल N1 ओवर कैपिटल N1 रेज टू पावर स्मॉल n1 लिखते हैं। तो 2 की पावर 3, यहाँ पे कैपिटल N2 है और ये इसकी पावर में लिखेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक सीरियल नंबर लिख लिया। अब 2 की पावर 1 कम करें, 2 की पावर कम की, 2 की पावर 2, आंसर आया 4। हर वैल्यू को 4 टाइम लिखना है। पहले 4 को देखें, 1 2 3 4 टाइम लिखा, फिर 5 को 4 टाइम लिख लिया। फिर हम 2 की पावर 1 और कम करेंगे, 2 की पावर 1, आंसर क्या आया? 2। अब आपने हर वैल्यू को 2 टाइम लिखना है, यानी कि 4 को 2 टाइम लिखा, फिर 5 को, फिर 4 को 2 टाइम लिखा, फिर 5 को 2 टाइम लिख लिया। अब 2 की पावर मज़ीद 1 कम करें, यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 3 फिर 1 कम की, 2 की पावर 2, आंसर 4 आया। फिर 2 की पावर और कम की, 2 की पावर 1, तो आंसर 2 आ जाएगा। अब मज़ीद कम करेंगे, 2 की पावर 0, ये काम हम 0 तक करते हैं। 2 की पावर 0 तो 1 आ गया, 1 टाइम लिखेंगे, 4 5 4 5 4 5 4 5। पहले हम करते थे इनको जमा करके 3 पे डिवाइड, वो मीन था, लेकिन यहाँ पे प्रपोर्शन की बात की है, और प्रपोर्शन भी किसकी? ऑड नंबर की। अब हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है, सैंपल 1 में कोई 4 4 4
एनी ऑड नंबर? कोई नहीं, लिहाजा आंसर 0। सैंपल नंबर 2, 4 4 5, 4 4 5, 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें ऑड नंबर कितने हैं? 5, एक ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे 1 ऑड नंबर है, टोटल 3 हैं, तो 1/3। 1/3 को 0.333 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से सैंपल नंबर 3 में देखते हैं, 4 5 4, हाउ मेनी ऑड नंबर इन सैंपल नंबर 3? ओनली 1, सो 1/3। अब सैंपल नंबर 4 देखते हैं, 4 5 5, हाउ मेनी ऑड नंबर इन सैंपल नंबर 4? 5 5, 2, लिहाजा 2/3 लिखेंगे, और 2/3 को 0.6667 भी लिख सकते हैं। इसी तरह सैंपल नंबर 5 में हम देखते हैं 4 4 और 5, सिर्फ एक ऑड नंबर है, 1/3। यहाँ पे 2 ऑड नंबर हैं तो 2/3, यहाँ पे भी 2 ऑड नंबर हैं, 2/3, यहाँ पे तीनों ऑड नंबर हैं, 3/3। 3/3 को कैंसिल करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। यहाँ तक सैंपल 1 समझ आ चुका है, पॉपुलेशन 1 भी समझ आ चुका है। अब हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली P2। हमने यहाँ पे P1 की बात की, P1 यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं P2 की। P2 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर। ये क्वेश्चन में दोनों जगह पर ऑड नंबर, यहाँ पे भी ऑड नंबर, यहाँ पे भी। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक तरफ ऑड नंबर कहे, दूसरी तरफ इवन नंबर कह दे, या एक तरफ ऑड कहे और दूसरी तरफ प्राइम नंबर कह दे, कुछ भी कह सकता है। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे P2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P2 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर इन द रैंडम ऑफ सैंपल साइज 2 विद रिप्लेसमेंट एंड अदर पॉपुलेशन। ये पहले वाली पॉपुलेशन नहीं है, ये एक एंड अदर पॉपुलेशन है। कंसिस्ट द वैल्यूज 2 3 एंड 6। अब यहाँ पर देखते हैं पॉपुलेशन 2, सेकंड पॉपुलेशन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 3 6। इनको काउंट करते हैं 1 2 3, डेट इज़ पॉपुलेशन साइज कैपिटल N2। क्योंकि ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, ये सेकंड पॉपुलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल N2 कहा। कैपिटल N2 इज इक्वल टू 3। फिर सैंपल साइज देखते हैं, बुक में सैंपल साइज N2 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है आपके सामने, तीसरी लाइन का सेकंड लास्ट लफ्ज़। अगर देखें तो N2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके आगे लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग मेथड विद रिप्लेसमेंट है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल X2 ओवर कैपिटल N2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है 2 3 6, इसमें ऑड नंबर कोई है? इसमें ऑड नंबर सिर्फ 3 है, लिहाजा सिर्फ एक ऑड नंबर है तो हम 1/3 लिखेंगे। एक ऑड नंबर है और टोटल कितने हैं? 3। टोटल हमारे पास 1 2 3, कैपिटल N2, कैपिटल N2 3 है, इसलिए नीचे 3 लिखा है, और ऊपर 1 क्यों लिखा है ये पता कोई नहीं। ऊपर 1 इसलिए लिखा है कि इन तीनों में ऑड नंबर कितने हैं। अगर यहाँ पे ऑड नंबर 2 होते, यानी 3 और 7 होता, तो यहाँ पे ऊपर 2/3 लिखते। ऑड नंबर यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 1 है, तो हमने 1/3 लिख लिया। विद रिप्लेसमेंट की वजह से टोटल सैंपल का फार्मूला कैपिटल N2 की पावर स्मॉल n2, कैपिटल N2 रेज टू पावर स्मॉल n2। कैपिटल N आपके पास 3 है और स्मॉल n आपके पास 2 है, तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर इसकी पावर एक कम करेंगे। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 कर देंगे तो आंसर आएगा 3। हर वैल्यू को 3 टाइम लिखेंगे। अब देखें कि हमारे पास 2 है तो उसको कितनी टाइम लिखा है? 2 को 1 2 3 टाइम लिखा। इसके बाद 3 है, 1 2 3 टाइम, फिर 6 है, 1 2 3, हर वैल्यू को 3 टाइम लिख लिया। इसके बाद 3 की पावर मज़ीद एक कम करें, 3 की पावर अब 0 हो जाएगी। 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, लिहाजा 3 की पावर 0 आंसर 1 आ गया। अब 2 को एक दफ़ा, 3 को एक दफ़ा और 6 को एक दफ़ा,
देखिए जी 2 3 6 1 1 टाइम, फिर 2 3 6 2 3 6 लिख लिया। ये हमारे पास सैंपल ड्रॉ हो गए। और ये सैंपल ड्रॉ करना हमने बहुत पहले सीखा था जब हम चैप्टर नंबर 11 का पहला सवाल कर रहे थे, तो विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे मीन नहीं मालूम करेंगे, प्रोपोर्शन मालूम करेंगे। उसने कहा हुआ प्रोपोर्शन P2 इज प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट बाय द ऑड नंबर। आप मुझे बताएं इन दोनों में ऑड नंबर कोई है? कोई नहीं है, तो 0/2 लिख लें या 0 लिख लें। इनमें ऑड नंबर 3 ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है लेकिन साइज 2 का है, तो हम लिखेंगे 1/2। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। 2 और 6 इनमें कोई ऑड नंबर नहीं, 0। 3 और 2 में 3 ऑड नंबर है, तो 1 ऑड नंबर है, टोटल 2 हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर, दूसरा 3 भी ऑड नंबर, तो दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, तो 2/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 3 और 6 इसमें ऑड नंबर क्या है? 1। 6 और 2 में कोई ऑड नंबर नहीं है, 0। 6 और 3 में 3 ऑड नंबर है, इसलिए 1/2। 6 और 6 कोई भी ऑड नंबर नहीं है, 0। अब यहाँ तक जब आपको समझ आ जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट द 72 पॉसिबल डिफरेंस P1 माइनस P2 आर इक्वली लाइकली टू अकर्स। अब हमने ये जो दो प्रोपोर्शंस मालूम किए हैं, इनके डिफरेंसेस मालूम करने हैं। तो हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल प्रोपोर्शन P1 P2। यहाँ पे हम इस साइड पे P1 लिख लेते हैं, इस साइड पे हम P2 लिख लेते हैं। P1 और P2 आ जाएगा। अब P1 और P2 में देखेंगे 0 कितनी टाइम है? P1 में 0 एक मरतबा है, हमने एक मरतबा P1 में 0 लिख लिया। फिर इसके बाद 0.333 यानी कि 1/3 कितनी टाइम है? 1/3, 1/3 और 1/3, 3 मरतबा 1/3 है। और 1/3 को हम यहाँ पे 1/3 लिख लें या 0.333 लिख लें। यहाँ पे भी 0.333, यहाँ पे भी। अब 2/3 एक मरतबा, 2/3 और 2/, ये भी 3 मरतबा है। और ये है 0.667, हमने 0.667, 0.667 और 0.667 3 मरतबा लिख लिया। और इसमें देखेंगे 1 है, तो 1 यहाँ लिख लिया। और फिर इसको काउंट करके देखें, ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। फिर इसी तरह हम यहाँ से प्रोपोर्शन देखेंगे 0, 1 2 3 4 टाइम 0 है, 1 2 3 4 टाइम 0 लिख लिया। इसके बाद 1/2 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 टाइम 1/2, इट्स मीन 0.5, 0.5 भी 4 मरतबा लिख लिया। और एक जगह पे 1 है तो वो 1 यहाँ लिख लिया। अब P1 में से P2 को माइनस करेंगे। देखो जी 0 माइनस 0 आंसर 0, 0 माइनस 0 आंसर 0, 0 माइनस 0 आंसर 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0। अब 0 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 0.33 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0.33333333 ये सारे आ गए। फिर 0.333 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 0.1667 आ जाएगा ये सारा। फिर 0.33 से 1 को माइनस करेंगे तो -0.66667 आ जाएगा। और इस तरीके से ये सारा कंप्लीट टेबल हो जाएगा। जब आपके पास ये कंप्लीट टेबल होगा तो इसके बाद आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। उसने कहा हुआ है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 P2 माइनस। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या करना है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, सैंपल प्रोपोर्शन 2 सैंपल प्रोपोर्शन P1 माइनस P2। ठीक होगी बात। अब P1 माइनस P2 के पहले कॉलम में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं जनाब हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वो हमारे पास ये है 1। ठीक है जी, -1 से +1 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। -1 के बाद क्या है? -1.6 या -0.66 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 0.5 माइनस में है, माइनस में 0.3,
ये -0.3 भी है, तो वो तरतीब से हमने लिख लिया -1, -0.667, -0.5, -0.333, -0.1667। फिर उसके बाद ज़ीरो भी मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें ज़ीरो भी मौजूद है और यहाँ पे भी एक ज़ीरो मौजूद है। फिर हम ज़ीरो के बाद 0.167, 0.33, ये प्लस वाली वैल्यूज़ यहाँ तक आ गई। अब टैली करते हैं। -1 कितनी टाइम है? वो सिर्फ एक मरतबा है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। -6 -0.667, -0.667 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। अब माइनस में और कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और टैली किया और 3, 0.5 देखते हैं, 1 2 3 और माइनस में कहाँ पर मौजूद है? -1 2 और 3। तो 0.5 -0.5 कितनी टाइम है जी? 4 टाइम है। -0.5 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, एक और मरतबा -0.5 है। आप ये समझें कि -0.5 ये है, -0.5 -0.5 और एक बाय चांस यहाँ पर एक वैल्यू रह गई है, हम उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। हम उसे क्या करते हैं जी? यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे 0.5 लिखना था। अब 0.5 के साथ बाकी जो है वो हम क्या लिखेंगे? वो हमारे 0.5 के साथ ये -0.5 -0.1667 -0.1667 -0.1667, यहाँ पे 0.1667, 0.1667, 0.1667 और 0.5। लिहाजा -0.5 कितनी टाइम है? 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 टाइम। इस तरीके से ये टैली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे बताया था इसको काउंट करना है, लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा तो मैंने उसे काउंट नहीं किया था, गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 टाइम था। बेसिकली सैम्पल 9 थे, 0.5 रह गया था, इसलिए मैंने कहा था कि आप क्या किया करें कि लिखने के बाद उसे काउंट कर लिया करें। यहाँ पे 0.5 मेरे पास चलो जगह भी थी मुनासिब, तो मैंने साथ ही अटैच कर दिया। अब ये टैली करने के बाद सब बच्चों को मालूम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका टोटल 72 आएगा, क्योंकि 8 टाइम ये है, 9 टाइम ये है, 8 9s आर वेरी गुड 72। तो यहाँ पे टोटल 72 आ गया। हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 72 पे डिवाइड करेंगे और इसका टोटल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 1 आएगा। अब 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/72। अब 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंड अबाउट 2.0003 आएगा, तो हम उसे -2/72 लिख लेते हैं। और इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद तकरीबन ये वैल्यूज़ आती हैं, इनका टोटल 12/72। फिर इस कॉलम को वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सब बच्चों को मालूम है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/72 आ जाएगा। -2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.33333/72। अब -2 है, -2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड है -1 आ जाएगा, तो -1 + 1/72। इस तरीके से इसको कंप्लीट किया और ये 16/72 आ गया। 16 जब ये 72 आ गया तो अब हमने क्या मालूम करना है? मीन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन, म्यू P1 P2, इसका ये फार्मूला है, इसका ये टोटल 12/72, इसको मिनिमाइज़ किया 1/6 आ गया। इसके बाद वेरिएंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन, और उसका फार्मूला ये है कि पहले ये और माइनस इसका स्केयर, समीशन P1 - P2 का स्केयर f ऑफ P1 P2 माइनस आगे समीशन P1 - P2 f ऑफ P1 - P2 का होल स्केयर। ये फार्मूला लिख दिया। अब ये 16/72 इसका टोटल है, -12/72 इसको सॉल्व किया, 7/36 आ गया। अब इसके बाद इनकी वेरिफिकेशन है। अब इनकी वेरिफिकेशंस के लिए हम क्या करते हैं? नंबर 1 वेरिफिकेशन, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहली वेरिफिकेशन क्या आती है? पहली वेरिफिकेशन है म्यू यहाँ से, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको रेस करते हुए
यहाँ पे पहली वेरिफिकेशन करते हैं और दूसरी वेरिफिकेशन हम इसके नीचे कर लेंगे। नंबर 1, म्यू x1 माइनस x2 बार। देखा गलत हो गया क्योंकि मीन तो नहीं है ना, प्रोपोर्शन है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, पाई1 माइनस पाई2। ये अक्सर औकात पेपर में आपको खुद याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे तो उसने लिखा हुआ है कि वेरीफाइड एट म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पाई1 माइनस पाई2। बाज़ औकात क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसको वेरीफाई करें, बाज़ औकात वो कहता है इसको खुद ही आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसके इक्वल है। म्यू P1 माइनस P2 इट्स 1/6 इज इक्वल टू पाई1 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 6, 3 माइनस 2 1/6 1/6। लो जी, वेरीफाइड। अब इसकी दूसरी वेरिफिकेशन क्या है? याद है, सिग्मा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर पाई1 इंटू 1 माइनस पाई1 ओवर n1 प्लस पाई2 इंटू 1 माइनस पाई2 ओवर n2। ये वेरीफाई करने के लिए उसने नीचे लिखा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं, वो 7/36 है इज इक्वल टू पाई1 हमारे पास कितना है? 1/2 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 ओवर स्मॉल n1 कितना है? 3 और इसके बाद प्लस यहाँ पे पाई2 है 1/3, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 1 माइनस 1/3 ओवर स्मॉल n2 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/2 1/2 इसको सॉल्व करेंगे 1/2 डिवाइडिंग बाई 3 1/3 3 माइनस 1 2/3 ओवर 2। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ओवर 3, यहाँ पे आएगा 2/9 ओवर 2। जब यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया। 4 3s are 12 होता है और ये माइनस नहीं था जनाब, प्लस था और यहाँ पे 1/9 आ गया। 1/12 वेरी गुड, 1/12 प्लस 1/9, जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये 7/36 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7/36। तो इस तरीके से ये दोनों वेरिफिकेशंस कंप्लीट होती हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ये हमारा कंप्लीट वेरीफाइड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की जानिब चलते हैं जनाब। यूनिक कॉलेज, रोशन मुस्तकबिल का पहला कदम। हम देते हैं ख्वाबों को हकीकत का रूप। यूनिक कॉलेज में मिलता है तालिब इल्मों को बेहतरीन तालीमी माहौल, तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद सहूलियात, खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों से मिले तलबा की शख्सियत को निखार, ताकि हमारे तालिब इल्म बन सकें रोशन मुस्तकबिल का चमकता सितारा। यूनिक कॉलेज, कामयाबी का पहला सफर, दाखिले जारी हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट इससे पहले कर चुके हैं और अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कंप्लीट करने से हमारा ये एक्सरसाइज या ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए मैंने बुक आपको बताई हुई है, कारवान पब्लिशर की किताब है, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की लिखी हुई इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। उसमें इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि डेफिनेशंस के तौर पे वो सारे के सारे आपको गिवन हैं। ठीक है जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और उसका बी पार्ट। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर आप सारे बच्चे
69 पेज है, जिस पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर, यहाँ बात हो रही है इवन नंबर की, एट रैंडम सैंपल साइज n1 इज इक्वल टू 2 विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट द वैल्यू 469 एंड सेकेंड पॉपुलेशन यहाँ पे कहता है सिमिलरली लेट P2 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द इवन नंबर इन रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2 इज इक्वल टू 2 without replacement, and other finite population consists the value of 2, 3 and 5. Assuming that the 36 possible differences P1, P2 are equally likely occur, construct the sampling distribution of P1, P2 and verify that mu P1 minus P2 इज इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई 2, और इसी तरीके से उसने सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2 को आगे कहा कि इसको वेरीफाई करें। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन में 2, 4 और 6 लिखा हुआ है। हमने यहाँ से काउंट किया 1, 2 और 3, तो हमारे पास कैपिटल N1 3 हो गया। सैंपल साइज क्वेश्चन में गिवन है, विदाउट रिप्लेसमेंट उसने कहा हुआ है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज अ पाई 1 इज इक्वल टू x1 ओवर n1 आपके पास 3 है। x1 क्या होगा? इन तीनों में देखें इवन नंबर कौन कौन से हैं? 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है। 2 हैं जी, 4 और 6। इवन नंबर यहाँ पर कितने हैं? 2। इसलिए x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 और कैपिटल N हमारे पास 3 है, 2/3। और टोटल सैंपल क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल N1 P स्मॉल n1 इज इक्वल टू 3, P2 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पॉपुलेशन की बात करता है। सेकंड पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है 2, 3 एंड 5। हमारे पास कैपिटल N, इनको काउंट करेंगे, कैपिटल N आ जाएगा, स्मॉल n। सैंपल साइज क्वेश्चन में गिवन है। सैंपल साइज सेकंड पॉपुलेशन का सैंपल साइज भी 2 लिखा हुआ है, और ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन मालूम करना है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फार्मूला होता है x2 ओवर कैपिटल N, और यहाँ पे भी इवन नंबर की बात की गई है। अब हम यहाँ पे इवन नंबर देखते हैं। 2, 3 और 5 में इवन नंबर क्या है? 2, 3 और 5 में इवन नंबर सिर्फ 2 है, लिहाजा हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। और कितने इवन नंबर हैं? 1। तो इसलिए x2 की वैल्यू 1 हो गई और n2 आपको पता है 3 है, लिहाजा पाई 2 proportion of even number in a second population is 1/3। टोटल सैंपल मालूम करेंगे। यहाँ देखेंगे विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फार्मूला लगेगा कैपिटल N2 P स्मॉल n2, और अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या लिखता? कैपिटल N2 रेज टू पावर स्मॉल n2, लिहाजा 3P2 इज इक्वल टू 6। अब हम देखते हैं जी, ये हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन है। फर्स्ट पॉपुलेशन के 6 सैंपल बना लिए। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट में। ये 4 है, 4 के साथ 6 और 9 लिख लिया। फिर ये 6 है, 6 के साथ 4 और 9 लिख लिया, 6 के साथ 4। फिर 9 की बात करेंगे तो 9 के साथ 4 और 9 के साथ 6 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे P1, और P1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इवन नंबर की। इवन नंबर, इन दोनों में इवन नंबर कोई है? वेरी गुड, इन दोनों में दोनों ही इवन नंबर हैं, लिहाजा 2 इवन नंबर है और टोटल भी 2 है, तो 2/2 आंसर 1 आ गया प्रपोर्शन। इनमें इवन नंबर कितने? 4 इवन नंबर है, तो 1 इवन नंबर है लेकिन टोटल 2 हैं, तो 1/2। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? दोनों इवन नंबर हैं, तो 2/2 लिखेंगे। यहाँ पे 2/2 1 आ गया। फिर इसी तरीके से 6 और 9 में सिर्फ 6 है, 9 और 4 में 4 है, 9 और 6 में 6 है, तो सिर्फ एक, टोटल 2, तो 1/2। फिर इसी तरीके से सेकंड पॉपुलेशन में भी 6 आउटकम ड्रॉ करेंगे। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम या सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 के साथ 3 और 5 लिखेंगे, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 5। अब 3 के साथ बाकी दोनों, 3 के साथ 2
और 3 के साथ 5, फिर इसी तरीके से 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, 2 और 3 इवन नंबर एक, तो हमने 1/2 लिख लिया। 2 और 5 में 2 इवन नंबर है, 1/2। 2 और 3 और 2 में भी 1/2। 3 और 5 कोई भी इवन नंबर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, 0/2 इज 0। 5 और 2 इवन नंबर है तो 1/2। 5 और 3 इवन नंबर क्या है, 5 और 3 कोई भी नहीं इवन, तो 0/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन, दोनों सैंपल प्रपोर्शंस का डिफरेंस मालूम करेंगे, P1 P2। जो उसने यहाँ पे लाइन अगर आप पढ़ें तो अज्यूमिंग दैट द 36 पॉसिबल डिफरेंसेस, 36 पॉसिबल डिफरेंसेस P1 P2 हैं। वो कैसे मालूम करते हैं, आपको मालूम है, इस तरफ P1 लिख लेते हैं, इस तरफ P2 लिख लेते हैं। ये हमारे पास P1 है, P1 में सबसे जो वैल्यू है 1 2 मरतबा है, तो हमने यहाँ पे 1 1 लिख लिया। फिर 1/2 1/2 1/2 1/2 4 टाइम्स हैं, तो यहाँ 1/2 1/2 1/2 और 1/2 4 टाइम्स लिख लिया। सीरियल नंबर 6 थे, हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने P1 की 6 वैल्यूज तरतीब से अरेंज करके लिखी हैं। यहाँ पे देखते हैं 0, तो 0 2 टाइम है, हमने 0 2 टाइम लिख लिया। 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम ये लिख लिया। 4 5 और 6 ये भी पूरे कंप्लीट हो गए। अब P1 माइनस P2, क्वेश्चन में गिवन है P1 माइनस P2, अगर P2 माइनस P1 होता तो फिर हम P2 में से P1 को माइनस करते। अब हम P1 से P2 को माइनस करेंगे। P1 की पहली वैल्यू 1 है, 1 में से जब आप 0 माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 आंसर इज 1, 1 माइनस 0 आंसर इज 1, 1 माइनस 1/2, एक में से जब आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा। फिर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 और 1/2, ये सारे 1/2 आ गए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वही वाली सारी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। 1/2 में से माइनस करेंगे 0, 1/2 में से जब आप 0 को माइनस करते हैं तो 1/2 ही आता है। फिर 1/2 में से ये 0 माइनस किया तो 1/2 आ गया। अब 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 ये माइनस 1/2 0 0 0, और फिर इसी तरीके से ये सारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये यहाँ पे देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब हम इसके साथ क्या करें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ये भी कहा हुआ है क्वेश्चन में जनाब, उसने क्या कहा हुआ है, कंस्ट्रक्ट, लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 P2, और P1 P2 बेसिकली है क्या, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो ये कंप्लीट लिख लेते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन, इट इज डिनोटेड बाय P1 P2। अब P1 P2 ये जो हमने डिफरेंसेस किए, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू या यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 1/2 लिख लेते हैं, फिर 0 और फिर 1। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले 0 लिखें, फिर उसके बाद 1 लिखें, फिर उसके बाद 1/2 लिखें। हमने इस तरह लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। 1/2 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमने टैली किया 16 और फ्रीक्वेंसी भी 16 बन गई। 0 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये भी 16 है। 4 को काउंट किया, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास टैली आ गई और ये फ्रीक्वेंसी बन गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कितने डिफरेंसेस हैं, ये 36 डिफरेंस हैं। बुक में भी लिखा हुआ है और काउंट भी करें तो यहाँ से 6 है, यहाँ से भी 6 है, तो 6 × 6 36, तो 36 आउटकम बन गए हमारे पास और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 36। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। इट्स मीन 16/36, यहाँ से 16/36, यहाँ से 4/36, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अब हम यहाँ पे मीन और वेरिएंस के लिए ये 2 कॉलम बनाते हैं। 16/36 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 16 को कैंसिल कर देगा, 8/16 रह जाएगा। 0 से ये 0 ही हो गया और 1
को मल्टीप्लाई करेंगे 4/36 से तो आंसर 4/36 आएगा। इसका टोटल करेंगे 36 एलसीएम आ जाएगा, 8 और 4 12 आ जाएगा, 12/36। फिर इसी तरह वेरिएंस के लिए इस कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4/36 ये तो 0 ही आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई करने से 4/36 आ गया। 4 + 4 8/36 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमने क्या मालूम करना होता है, जब कंस्ट्रक्शन हो गई तो अब हम मालूम करते हैं मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन P1 minus P2. Mu P1 minus P2 is equal to summation P1 minus P2 into f of P1 minus P2। इसका टोटल हमारे पास 12/36 है और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 आ गया। इसके बाद आप क्या मालूम करेंगे, वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन P1 minus P2। इसका फार्मूला सिग्मा स्केयर P1 minus P2 इज इक्वल टू समीशन P1 minus P2 का स्केयर इंटू एफ ऑफ P1 minus P2, फिर माइनस, फिर ये जो हमारे पास मीन है उसका स्केयर कर लेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर हम देखते हैं 8/36 और यहाँ पे देखते हैं 12/36 और इसका स्केयर ले लेते हैं। अब 12/36 को सॉल्व किया और उसका स्केयर लिया, 1/9 आ गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन की 2/9 आ गया, 9 एलसीएम आ गया, 2 - 1 1/9। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमने 2 वेरिफिकेशंस करनी हैं। पहली वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाइड डैट म्यू P1 minus P2 इज इक्वल टू π1 minus π2 के इक्वल होना चाहिए। उसने कहा हुआ है नीचे, ये फार्मूला दिया भी हुआ है। बाज़ औक़ात ये फार्मूला ना भी गिवन हो तो वेरीफाई करना लाजमी होता है। म्यू P1 minus P2 इसको कहते हैं मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन, इसे कहते हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इट इज़ 1/3। अब π1 और π2 हमने यहाँ पे π1 की वैल्यू फाइंड की थी 2/3 और ये 1/3, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2/3 - 1/3। अब 3 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 - 1 और 1/3। ये हमारी है पहली वेरिफिकेशन। अब हम करते हैं दूसरी वेरिफिकेशन जो वेरिएंस से रिलेटेड है, क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो अब हम इसे रेज़ कर सकते हैं। इसको रेज़ करके हम अपना दूसरी जो वेरिफिकेशन है उसे हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। जनाब दूसरी वेरिफिकेशन जो है नंबर 2, वो क्या है, सिग्मा स्केयर P1 minus P2। इसको कहते हैं वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन, इसे कहते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा π1 इंटू 1 minus π1 और डिवाइडिंग बाय n1। इसके साथ क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो FPC का इजाफा करेंगे, n1 माइनस स्मॉल n1 ओवर n1 माइनस 1। इसके बाद प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे, π2 इंटू 1 माइनस π2 ओवर n2, और इसके साथ भी FPC का इजाफा करेंगे, n2 माइनस n2 और यहाँ पे कैपिटल N2 माइनस 1, इस चीज़ का इजाफा कर देंगे। और ये अगर बुक में ना लिखी हो, क्वेश्चन में ना लिखी हो, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा जी, इसकी क्या वैल्यू है, वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन P1 minus P2। आंसर इज 1/9। इसकी जगह पे हम लिखते हैं 1/9 इज इक्वल टू, अब इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करें। क्या इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1/9 आता है, वो चेक करेंगे। π1 हमारे पास कितना है, 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3 और डिवाइडिंग बाय 2, और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल N हमारे पास 3 है, 3 माइनस 2 और नीचे लिखेंगे 3 माइनस 1। फिर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 डिवाइडिंग बाई 2
इनटू यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 3 हमारे पास कैपिटल N है और स्मॉल n हमारे पास 2 है, 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2/3 इनटू, ये आ गया 3 माइनस 2 तो 1/3 और डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ पर क्या आया, 3 माइनस 2 वो तो मेरा ख्याल है 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1/2 प्लस 1/3, 3 माइनस 1 2/3/2 इंटू 3 माइनस 2 1/2 आ जाएगा। अब अगर गौर करें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, ऊपर क्या बचा 1/9/2 और यहाँ पर इस 2 को इस 2 से कैंसिल करें तो 1/9/2, 9 2s आर 18, यहाँ पे 18 प्लस 1/18। अब यहाँ पर 18 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1, अब 2/18, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 18, 1/9। यहाँ पे हमारे पास 1/9 है और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी 1/9 है, तो ये हमारे पास कंप्लीट वेरीफाइड हो जाएगा। इसका वेरिएंस भी हम एक मरतबा अपना काम देख लेते हैं। 1/18 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट, जो मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस चैप्टर के एंड पे करेंगे ये दोनों सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशंस का था, वो जो आपने कारवान की बुक से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, 4 का ए पार्ट समझा दिया था, बी रहता था जो मैंने आज के लेक्चर में इस बोर्ड से पहले वाला जो बोर्ड था वो काम कंप्लीट करवाया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 5 का बी पार्ट कर लिया था और 6 और 7 क्वेश्चंस भी कंप्लीट। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस थे। इसमें जो पाए जाते हैं क्वेश्चंस ये बहुत लेंथी थे, लेकिन हमने हिम्मत की और एक्सरसाइज का एक एक सवाल हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाया बच्चों को। अब भी अगर बच्चों को समझ ना आए तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर इसका मतलब ये है कि आपने पक्का और पुख्ता इरादा किया हुआ है कि हमने समझ के हमने समझना ही नहीं है, कोई समझा के दिखाए। तो एक एक सवाल एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। बहुत आसान है लेकिन लेंथी है, हर सवाल हमारा लेंथी है। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन हमने 2-2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फर्स्ट 50%, आज फर्स्ट 50% का लास्ट लेक्चर था और फर्स्ट 50% में मैंने कोशिश की है कि हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट विद डेफिनेशन सिखाया, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट न्यूमेरिकली समझा दिया है। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपने कारवान पब्लिशर से करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट डेफिनेशन पर मुश्तमिल था, वो कंप्लीट डेफिनेशंस यहाँ बोर्ड पे सिखाई गई थी स्लाइड्स बना के। और चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम रेगुलेशन एंड कोरिलेशन है, उसकी डेफिनेशन प्लस उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हमने कर लिए। इसी के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, जो हमें फ़र्स्ट 50% का लास्ट लेक्चर है, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन का साया ता हयात कायम रखे, वालदैन की और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अपने रब से एक दुआ मांगते रहिएगा कि अल्लाह हमें जब मौत आए तो मोहताजी वाली ना हो, ए अल्लाह हम सिर्फ़ तेरे मोहताज रहें। और इसके साथ साथ जब आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी इस ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।